फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में हम सब जानने वाले हैं कोरोना वायरस के नए रिपोर्ट के बारे में, जो आपको अब केवल 500 रुपए में मिल सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की इन खबरों में एयर इंडिया दुनिया के नए देशों में नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है, उसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा भी आज की इस वीडियो में और भी बहुत कुछ रहने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखते रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो और एयरलाइंस की पहली बड़ी खबर ले लेते हैं स्पाइस जेट को लेकर। स्पाइस जेट ने स्पाइस हेल्थ की नई सर्विस को शुरू किया है। इस नई सर्विस के तहत पैसेंजर्स अब अपना कोरोना का जांच केवल और केवल 500 रुपए में करा सकते हैं। इसकी शुरुआत खुद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने करी है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए स्पाइस जेट पूरे देश भर में अलग अलग लैब को खोलने वाला है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना कोरोना का जांच केवल 500 रुपए में करा सकता है और उसको कोरोना का रिपोर्ट भी 6 घंटे के भीतर मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोरोना का जांच सभी जगह पर वैलिड होगा, जो कि भारतीय संस्था द्वारा अप्रूव होगा, और इसके अलावा इसका खर्च भी काफ़ी कम रहने वाला है और आपको रिपोर्ट भी 6 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि जहाँ देश में दूसरे लैब यही कोरोना का जांच आपको 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए में करके दे रहे हैं, वहीं अब स्पाइस जेट इस कोरोना वायरस का चार्ज केवल और केवल 500 रुपए ही आपसे लेने वाली है। और जहां दूसरे जगह से ये रिपोर्ट आपको 1 से 2 दिन में मिला करता था, लेकिन वहीं अब स्पाइस जेट द्वारा इस कोरोना वायरस का रिपोर्ट आपको केवल 6 घंटे में दे दिया जाएगा। पहले फेज में 20 लैब की स्थापना की जाएगी। स्पाइस जेट इस फैसिलिटी को बहुत ही जल्दी पूरे देश भर में शुरू करने वाली है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर ले लेते हैं भारत और यूएस के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में एयर इंडिया भारत के अलग अलग शहरों से अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की ये उड़ानें सप्ताह में 24 फ्लाइटें ऑपरेट करेगी, जिनकी बुकिंग पैसेंजर्स एयर इंडिया की वेबसाइट के अलावा एयर इंडिया के कॉल सेंटर या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से जाकर बुक कराकर ट्रैवल कर सकते हैं। एयर इंडिया की सभी उड़ानें नए एयर बबल्स के तहत ही ऑपरेट की जा रही है। एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका के अलग अलग शहरों में भी ऑपरेट हो रही है। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय एयर इंडिया अमेरिका के वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को जैसे लोकेशंस पर अपनी फ्लाइटों को मुंबई एयरपोर्ट से ऑपरेट कर रही है। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। यदि आप आने वाले समय में भारत के दिल्ली, गोवा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य से यदि आप मुंबई या फिर महाराष्ट्र के किसी भी लोकेशंस पर ट्रैवल करते हैं, तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने ये कंपल्सरी कर दिया है कि जो पैसेंजर्स भी इन राज्यों से यदि महाराष्ट्र के या फिर महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, तो उनके पास नेगेटिव कोरोना वायरस का रिपोर्ट होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि देश में इन सभी राज्यों में कोरोना के केसेस काफी तेजी से फैल रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार इस तरीके का बड़ा डिसीजन लेकर आ रही है। आने वाले समय में उम्मीद है कि सेम ऐसे ही बड़े डिसीजन दूसरे राज्य भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको अपने ट्रैवल करने से पहले कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य रहेगा। एयरलाइन से अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर लंदन की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में स्पाइस जेट दिसंबर महीने से लंदन के लिए अपनी सीधी उड़ानों को शुरू करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यूपी की सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन की सूचना दी है, उसके बाद से स्पाइस जेट फिलहाल के लिए लंदन की उड़ानों को अगले कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर रही है। अभी तक स्पाइस जेट ने फाइनल डेट नहीं बताई है कि कौन से डेट से स्पाइस जेट लंदन के लिए अपनी उड़ानों को शुरू कर देगी, लेकिन जिन पैसेंजर्स ने भी स्पाइस जेट की फ्लाइट की टिकट बुक करा रखी थी, उन सभी पैसेंजर्स को स्पाइस जेट की तरफ से फुल रिफंड देने का वादा किया गया है, या फिर उनको दूसरी फ्लाइट से भी ट्रैवल करने का ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि स्पाइस जेट के अलावा विस्तारा भी रेगुलर बेसिस पर रोजाना के लिए लंदन के लिए अपनी उड़ानों को शुरू करने वाली थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बारे में स्पाइस जेट के साथ साथ विस्तारा भी कुछ लिमिटेड तौर पर ही अब लंदन के लिए अपनी उड़ानों को शुरू कर पा रही है। अगली बड़ी भी अपडेट निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट से। स्पाइस जेट जो कि पटना से अमृतसर के लिए अपनी रेगुलर उड़ानों को ऑपरेट कर रही थी, उस विमान को उस समय इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब पायलट को विमान में कुछ तकनीकी खराबी का पता लगा। उसके तुरंत बाद विमान को दोबारा पटना एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया गया। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि विमान में बैठे हुए सभी 65 पैसेंजर सुरक्षित हैं और विमान की तकरीबन 8 घंटे तक पटना एयरपोर्ट पर ही जांच की गई और उसके बाद पूरी जांच करने के बाद ही विमान को दोबारा पटना एयरपोर्ट से
अमृतसर के लिए दोबारा उड़ान शुरू की गई। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को हो रहे घाटे को लेकर। फ्रेंड्स, दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को मौजूदा समय में काफी ज्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से एयरलाइंस कंपनियां इस समय इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रही है। साल 2020 में अब तक 42 एयरलाइंस कंपनियां अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर चुकी है। यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70 एयरलाइंस कंपनियां ऐसी हैं जो कि साल 2020 में हुए घाटे के कारण अगले कुछ महीने में अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर सकती है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जब इतनी बड़ी संख्या में एयरलाइंस कंपनियां अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रही है। बात करिए यदि कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियां इस साल अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर चुकी हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम लैटम एयरलाइंस का है। इसके अलावा वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेगियन एयर, एक्सप्रेस जेट और अवेंका एयरलाइंस शामिल हैं। एयरलाइन से अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर क्वांटस एयरलाइन से। अमेरिका की क्वांटस एयरलाइंस ने ये घोषणा कर दी है कि अब सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स का क्वांटस एयरलाइन में ट्रैवल करने से पहले कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य रहेगा। अभी तक ये नियम केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर ही लागू हुआ है। डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए अभी कंपनी ने कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं दिया है। क्वांटस एयरलाइंस का कहना है कि अभी वह कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और वैक्सीन के ताज़ा हालात के बारे में पता कर रही है। उसके बाद ही डोमेस्टिक पैसेंजर्स के ऊपर भी इस तरीके का डिसीजन लिया जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए ये अनिवार्य है कि वह अपना कोरोना का जांच कराकर ही फ्लाइटों से ट्रैवल करें। अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं सऊदी अरब में वीजा को लेकर। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में सऊदी अरब का ट्रांजिट वीजा या फिर विजिट वीजा लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी सूचना हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने इस नए नियम के तहत अब नए फीस को लेकर आई है। इसके अलावा जो लोग भी सऊदी अरब में उम्रा के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये जरूरी सूचना हो सकती है। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की सरकार ने वीजा को लेकर नए नियम बना दिए हैं, जिसमें यदि आप सऊदी अरब में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आपको 48 घंटे का वीजा 100 रियाल में मिल जाएगा और 96 घंटे का वीजा के लिए आपको 300 रियाल देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, एयरलाइन से जुड़ी हुई रेगुलर न्यूज का अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर या फिर दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमें जरूर फॉलो करें।